करीब 8 वर्षों के लंबे इंतजार और कोर्ट में चली लड़ाई के बाद आखिरकार टीजीटी के लिए चयनित ब्राह्मण समाज के 103 युवाओं को प्रदेश सरकार की तरफ से नियुक्ति दी गई। इन सभी अभ्यर्थियों का चयन ईबीपीजी यानी आर्थिक आधार पर सामान्य जातियों को मिले आरक्षण के तहत हुआ था। नियुक्ति मिलने से उत्साहित युवाओं और ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा, सांसद कार्तिकेय शर्मा, सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सुरेंद्र शर्मा और अन्य लोगों ने क्या कहा, सुनाते हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। हमारे ईबीपीजी के 103 कैंडिडेट जो टीजीटी इंग्लिश के थे, उनको हरियाणा सरकार ने ज्वाइनिंग दे दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा एवं वर्तमान में कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार श्री मनोहर लाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी जो हमारे टीजीटी के 103 बच्चे हैं, इनकी तरफ से और मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री विनोद शर्मा जी का, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री कार्तिकेय शर्मा जी का, जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, श्री हरिराम जी दीक्षित जी का, अशोक शर्मा जी का और राहुल मोहन जी का, और अमर एजी साहब का, और अपने चीफ सेक्रेटरी टीवीएन प्रसाद जी का, उमा शंकर जी का, अमित अग्रवाल जी का, जिन्होंने हमारा सबका हमारे बच्चों को ज्वाइनिंग कराने में पूरा सहयोग किया। सुनील शर्मा जी डूडीवाला का और शिशपाल राणा जी का, जिनका विशेष योगदान इसमें रहा, क्योंकि भर्ती रोको गैंग ने बार बार पटिशनें डाल करके इनकी ज्वाइनिंग में अड़ंगा लगाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भर्ती रोको गैंग को सचेत करना चाहता हूं, आप समय रहते बाज आएँ, अन्यथा हमने जो लड़ाई कानूनी लड़ी है, अब हम सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे। और 9 तारीख को हमने यहाँ से यात्रा शुरू करी थी भर्ती रोको गैंग की, और यह 22 जिले में जाएगी। आज भी हम इसके उसमें आज जो हमारी भर्ती हुई है 103, इनके लिए खुशी मनाएंगे और अस्तबाजी चलाएंगे। और मैं पुनः फिर आप सबके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार का, खासतौर पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, टीवीएन प्रसाद जी का, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उमा शंकर जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी का, अमित अग्रवाल जी का, विनोद शर्मा जी का, कार्तिकेय शर्मा जी का, हरिराम दीक्षित जी का, अशोक शर्मा जी का, शिशपाल राणा जी का और मनोहर लाल जी का, सुनील जी का, सुशील गौतम जी का, और सभी टीजीटी के जो हमारे ये कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग किया, इन सब की तरफ से, पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद करता हूं। मैं अभी आप सभी पत्रकार साथियों को जी धन्यवाद करता हूं। आप प्रधान जी के छोटे से बुलावे पे यहाँ पे पहुँचे हैं। मेरा नाम जी विजय कुमार है और मैं कुशेत्रा से हूँ। मैं टीजीटी इंग्लिश का टीचर अभी इनकी कृपा से ना ज्वाइन हुआ हूँ। हमारी भर्ती में ये जो भर्तियों को गैंग है, इन्होंने कोर्ट में बड़े रोड़े अटकाए। बहुत संघर्ष करने के बाद 7-8 साल के बाद हमें इनके सहयोग से इस भर्ती में हम अपनी जीत को कर पाए। कब आपकी भर्ती रुक गई थी, किन कारणों से रुक गई थी, उसके बाद क्या प्रोसेस रहा और अब कितने टीजीटी इंग्लिश भर्ती हुए हैं? हमारी भर्ती 2015 से चली हुई थी। 2016 में हमारा इंटरव्यू भी हो चुका था। हमें लगा कि हम अब जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से ये भर्ती कोर्ट में चली गई और 2016 से लेके और 2024 जून में हमारा 14 तारीख को इसका रिजल्ट आया है और हमारे ऑर्डर हुए हैं। हमें 8-9 साल जी कोर्ट में लग गए। तो कितने भर्ती हुए हैं? 103 इसमें कैंडिडेट जी भर्ती हुए हैं टीजीटी इंग्लिश। तो कारण क्या था जब कोर्ट में मैटर गया था सर? उन्होंने बोला कि आप तो ईबीपीजी के हैं और जो हमारे अंगेश थे उन्होंने हमारी ईबीपीजी कैटेगरी के ऊपर स्टे ले लिया और ये बोल रहे थे कि इसको कैंसिल कराएंगे। जबकि उनके भी एसबीसी का कोटा उनको भी दिया गया था सरकार ने, उसमें उनके हज़ारों बच्चे भर्ती हुए हैं। लेकिन हमारे समाज की तरफ से
किसी के भी खिलाफ कोई भी ना पिटीशन नहीं डालेगी कोर्ट में। तो अब आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। और मैं हमारे सीएम जी नायब सैनी जी का और पूर्व सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और सुरेंद्र बड़ोत्ता जी का, अशोक शर्मा जी खाप के प्रधान जी का और शिषपाल जी राणा जी का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी कितने ज्वाइनिंग होना पेंडिंग है इसमें? अभी हमारी तो बच्चों की 47 हो चुकी है। दूसरे ईबीपीजी कैटेगरी के अन्य जो डिपार्टमेंट है उसमें 46-47 बच्चे अभी पेंडिंग रहते हैं। सर उम्र तो निकल गई थी जी हमारी जी, बस ये भी कोर्ट का मैटर था, कोर्ट में लटका हुआ था काफ़ी समय से। और अंत में अंकल जी ने और शिषपाल राणा जी ने, दादा राम ऋषि जी ने और अशोक भाई जी ने, इन्हों के प्रयास से हमें सफलता मिली, रोजगार मिल गया जी। कोर्ट का जो आदेश थे इन्होंने खुद अपने पैसे से वकील खड़ा किया जी, हमारे से 1 रुपया नहीं लिया, चंडीगढ़ खुद गए जी और इनके आशीर्वाद से अंत में हमें रोजगार मिला। भर्ती कौन सी थी, कब होनी थी और दिक्कतें क्या आई इन 8 सालों के अंदर? सर ये भर्ती थी 2015 की वैकेंसी थी। तो पहले इसमें केस कुछ और था जी, पूरी भर्ती पे केस था जी। उसके बाद ये भर्ती सरकार ने विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद माननीय डबल बेंच ने हाई कोर्ट की इस भर्ती को दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया और इन्होंने कहा कि इस भर्ती को किया जाए। उसके बाद फिर ये दूसरे साथी ज्वाइन हो गए थे और वो साथी जो 103 बच्चे थे ये रह गए थे। इनका कोर्ट में मैटर चला हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रयास से और जो हमारे जो ये समिति के मेंबर हैं उनके प्रयासों से हमें सफलता मिली और आज हम रोजगार पे हैं। इनके आशीर्वाद से अगर ये ना होते शायद हमें रोजगार से हम वंचित ही रहते, पता नहीं कितना टाइम रह जाता। क्योंकि इन्होंने ही कोर्ट में वकील खड़े करे, अच्छे वकील खड़े करे और हमारी लड़ाई खूब लड़ी। 2016 से 2024 तक लंबा अरसा बीता है, कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा इस दौरान? सर दिक्कतें तो है ही है जी, माने बड़े हो गए, बच्चे बराबर के हो गए, तो दिक्कतें तो है ही है जी। तो क्या काम कर रहे थे आप इस दौरान, रोजी रोटी? सर प्राइवेट स्कूलों में लगे हुए थे। कईयों के पास कोई रोजगार भी नहीं होगा। कोरोना काल में नौकरी चली गई थी प्राइवेट स्कूलों से भी, तो वो भी टाइम था इस समय। फिर लगे कहीं 8,000 में गए, 7,000 में, ऐसे लगते रहे। तो ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की भर्तियों में रोड़े अटकाते हैं? पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है जी, बस लोगों से बच्चों का रोजगार ही छीनने का काम कर रहे हैं जी ऐसे आदमी। असंतुष्ट हैं? अब तो हम संतुष्ट हैं जब हमारे साथ हमारे अंकल जी खड़े हैं और पूरा समिति खड़ी है, पूरा समाज खड़ा है और न्याय की जीत हो रही है। सबसे बड़ी तो न्याय की जीत हो रही है, सच्चाई की जीत हो रही है। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।